अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 19 जुलाई के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। बात करेंगे कि सरदार तनवीर इलियास और ब्रिगेडियर नईम की मुबैना डील के मामले पर मरियम नवाज शरीफ भी खुलकर बोल पड़ी। फिर इसराइली जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया, उसके पीछे भारत का क्या हाथ है। और फिर FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, भारतीय वज़ीर हाजा जयशंकर का इतराफ़ जुर्म। और फिर अफगान सफीर की बेटी के अगवा के मामले पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बजाय वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और फिर दोस्त कमान के इस्तीफे का मामला मुकर गई है या कोई और मामला है। और जो पिछली वीडियो में बात कर रहे थे वसीम अकरम की बगावत वाला मामला। यार जो पहले हम व्लॉग कर रहे थे जी, तो उससे 5-6 मिनट पहले ये Breaking. मुख्तलिफ चैनल्स पे आई थी खबर जी। फौरी तौर पे कि फिरदौस आशिक़वान ने मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया और हाँ कहा जी। कि मैं सियालकोट में कंपेन करना चाहती हूँ, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 28 को, जिसकी बोलेंगे 28 जुलाई को। जी बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने कहा था यार पता नहीं शाम तक क्या होता है, जी बिल्कुल, इसका पता कोई नहीं। हाँ जी, ये खबर है। फिर उसने खुद ही बता जनाब वो मुझे इमरान ने मना कर दिया, मैं तो खुल के जाना चाहती थी, यही बातें जो हम वो खबरों में चल रही, फैसला कर लिया। और फिर वो मुझे कहा है जनाब काम करो, वज़ीर आज़म ने कहा है। असल में बात तो यही है कि जो खिचड़ी पक रही है ना नीचे, जी बुज़दार साहब, वसीम अकरम अकरम प्लस, उनका ये है सोच या जो कुछ भी कह लें जी कि वो ये तो जान चढ़ावा है। तो ये जिस दिन हमने ये खबर दी थी कि इन्होंने ताहर रशीद से कहा कि ये बंदोबस्त कर, उस साहब ने कहा इसका भी जासूसी का बड़ा नेटवर्क है, कहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ये अब दौड़ेंगे उन लोगों की तरफ जी जिन्होंने। जी जी, तो बहरहाल देखें क्या होता है आगे। उनके करवट हाँ, बैठता है। उनके स्कर्वर बैठता है। हाँ, लेकिन मुझे याद आ गया वो इन्हीं की पार्टी के बाबर रवान साहब आजकल वो कहते थे नोटिस मिल लिया कुछ नहीं लिया, और ये कहती है नोटिस से डर लगता है मुझे। नोटिस से डर लगता है वहाँ से जो इलेक्शन कमीशन कहता है मैं वहाँ जाती हूँ सियालकोट में, तो वो कहते हैं कि आपको पेन करने आ गई है, तो ये तेरी कंपेन है कि फर्क पड़ा। पहले वो रसी कौमी जमीर हल्का दस कह रहा है। कि वहाँ सियालकोट में जी जी जी, वो महाजर कश्मीरियों के वोट थे ना, वहाँ कंपेन करने जाके हाँ उनको तो करे ना, वो पूरा करें। वो जो 25 जुलाई वाला इलेक्शन फंसा हुआ हाँ है जी। कश्मीर में। जी जी बिल्कुल, वो खान साहब ने आज जलसा करना तो नहीं किया, वो तो सिक्योरिटी मामला पे फंस गए ना अफगानिस्तान में। नहीं सीरियस यार, उन्होंने मुशावरत इजलास बुलाया हुआ था वहाँ। ठीक है। आप और जो हमने उसी वक्त जब वसीम अकरम प्लस की बात हुई थी ना, तब मैंने कहा था वसीम अकरम भी ने भी कोई बगावत शिकावत की थी। बिल्कुल, उसका पस मंज़र थोड़ा ये है, ये बात करते हैं ना सिर्फ वसीम अकरम प्लस ने की थी, बल्कि आपके जो वज़ीर आज़म है ना इमरान खान, हाँ जी ये कहते हैं खिलाड़ी को अंपायर को साथ नहीं मिलाता मैं, हाँ जी, ये पहले दिन से ही साजिश के जरिए दूसरे की टांग खींच के हाँ जी, ऊपर जाने क्या की नहीं है। कोशिश करते हैं। बड़ा होने के दो तरीके हैं ना, जी जी, कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, ये वाला जोर मारे परवाज करे और यहाँ आ जाए, जी या फिर ये यहाँ खड़ा है इस वाले की टांग खींचे और इसको यहाँ ले आए। ये खान साहब ये है, ऐसे खींचते खींचने वाले। दूसरे वाले, ठीक और है। फिर खुद बड़े हो जाते हैं। ठीक है। 1980 में जब पाकिस्तान की टीम गई है भारत, आसिफ इकबाल थे कप्तान, ठीक है। और उस वक्त बड़ा शोर मचा था पहली दफ़ा कि जनाब पैसे ले लिए इन्होंने। इंडिया की टीम बहुत ही कमज़ोर टीम थी उस वक्त, यानी अपनी तारीख की कमज़ोर तरीन टीम थी। ठीक है। मेरे ख्याल 6 या 7, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, कोई टेस्ट थे सीरीज हार गए थे बड़ी बुरी तरह के। अच्छा, और उस वक्त ये अखबारों में आता था कि आसिफ इकबाल साहब टॉस अभी सिक्का ऊपर ही था, तो भारतीय कप्तान से हाथ मोबाइल ला के टॉस जीतने मुबारकबाद दे दी थी। अच्छा जी। ओके, यानी जो मर्जी कर, बैटिंग करनी कर, बॉलिंग करनी। ठीक है। शोर बड़ा मचा। ये थे 22-23 साल के जुवेद मियांदाद, ओके, वेरी यंग मैन, बड़े अच्छे प्लेयर, जी पहले टेस्ट में सेंचुरी की हुई थी। ठीक है। ये जब वापस आए शोर मचा, इनको बना दिया गया कप्तान, क्योंकि एक ही प्लेयर थे जो चले थे वहाँ। ठीक है। खान साहब भी, सिकंदर बख्त भी, ये वो सारे ठोस हो गए। ठुस हो गए थे। इनको जब कप्तान बनाया जो सीनियर थे, जी उनको तकलीफ थी। ठीक है। जब 1982 में श्रीलंका के साथ सीरीज थी, जी जी, ये जुवेद मियांदाद कप्तान थे,
9 प्लेयरों ने बगावत कर दी थी, अच्छा। कैसे नहीं खेलना। हाँ। उसमें इमरान खान साहब भी थे, और सिकंदर वक्त नहीं बड़ा आजकल फनकार बना जी हुआ जी है, जी, वो तजियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट बने हाँ, हुए वो हैं कहते हैं उसको उन चौकी पे ही रहते से फास्ट बॉलर से अपने वो। अच्छा। तो ये साहब जितने भी 9 सीनियर थे इन्होंने कैसे नहीं खेला। उस वक्त जो था ना क्रिकेट बोर्ड, जी जी, वो कप्तान के साथ खड़ा हो गया था ठीक है। कि नहीं भी नहीं खेलना, ना खेलो। फिर वसीम राजा और इकबाल कासिम, जी वो स्पिनर था इकबाल कासिम, वसीम राजा जो थे वो ऑलराउंडर थे। ठीक है। उनकी सबसे बेहतर जो कारकर्दगी है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जिनको कोई नहीं खेल सकता था उनके खिलाफ वो अच्छा खेलते थे, बाकी उनके साथ वो 100 थे। ठीक है। मेरे ख्याल खब्बू थे। अच्छा। अच्छा, रमीज राजा के भाई थे बड़े, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नफीस आदमी थे। जी जी। वो 2 बंदे मान गए थे हाँ जी, इनके साथ मियां दाद की कप्तानी में खेलने पे। खेलने के लिए, लेकिन वो बाकी इमरान खान उनके नहीं भी नहीं। अच्छा। फिर उनके बाद इनको कप्तानी से हटा दिया गया, और मेरा ख्याल उसके फ़ौरन बाद ही इनको बना दिया गया था इमरान खान को। अच्छा। या मे भी ज़हीर अब्बास का थोड़ा सा बीच में हो, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन इमरान खान साहब को कप्तानी मिल गई थी। तब भी रफा डाल के बने थे कब? हाँ हाँ, ये तो तारीख की बात है, पढ़ लें आप हिस्ट्री, ठीक है। बड़े कप्तानों की लिस्ट देख लें। जी जी, ठीक है। और जुवैद मियां दाद बेचारे मुख्तलिफ मौके पर नायब कप्तान के तौर पे, लेकिन वो एक मेरा ख्याल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो उसमें ज़्यादा थी। तो वो जब ये नहीं मैच खेलता था जी। अवेलेबल नहीं, तब वो कप्तानी उसको बीच बीच में उसने की हुई है। ठीक है। और जब श्रीलंका के खिलाफ उनकी ट्रिपल सेंचुरी होने वाली थी, 282 या समथिंग को स्कोर था, और वो बड़े जमे हुए थे, जम के खेल, भाई साहब ने डिक्लेयर कर दी थी इनिंग्स। अच्छा। खान साहब ने। ठीक है। वो मुल्क की जीत अहम होती है, खिलाड़ियों के रिकॉर्ड बनते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लोगों ने पूछा कि यार वो ट्रिपल सेंचुरी मानी, पहली ट्रिपल सेंचुरी, पता नहीं यार जिंदगी में मौका मिलता किसी ने दोबारा कि नहीं। और ये भी था कि उस वक्त पता नहीं 340 समथिंग का कोई रिकॉर्ड था भी, कि शायद वो भी तोड़ जाते, इतना जम के खेल रहे थे उस वक्त। ठीक है। और श्रीलंका की टीम बेचारी नवी नवी। फिर जो वसीम अकरम वाला चक्कर है ना, हाँ जी। जब खान साहब की कप्तानी शुरू हुई है, मियां दाद साहब फिर आए हैं। जी। उस वक्त वसीम अकरम, सलीम मलिक, ये वकार यूनुस, आकब, जवेद। ये वो, हाँ जी। ये सारे बुलुंगड़े थे उसके सामने मियां दाद के। इसके बावजूद इनके अंदर वही था कि जैसे इमरान खान कप्तान बना था तो वाई नॉट हम हाँ, मसीह हैं। तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने कुरान पे कोई, वो तो बड़े प्लेयर थे ना, जी जी, सीनियर थे, जी जी, जो पहले बागी पहले थे, जो नौबागी इमरान हुए थे। खान 9 बागी थे, ये थे छोटे यंग। यंग। वसीम अकरम तो अभी ये कहता है कि जनाब अगर जुवैद मियां दाद ना होता तो मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल ही ना सकता। अच्छा। वो इसी को लेके आए थे कि सड़का सड़का तो फतेह। ठीक है। चलो अब तो बड़े प्लेयर है, हीरो है जी। उन जैसा बॉलर खैर नहीं था, जो भी था। इन्होंने वो कुरान पे कोई आपस में हल्फ दे के कि इकट्ठे ही इनकार करना, ठीक है। मुख्तलिफ बहानों से सबने इनकार अंकुर कर दिया। हाँ जी। फिर वो बेचारे, फिर वो बोर्ड जो है वो खड़ा नहीं हो सका मियां दाद के साथ। हाँ। फिर वसीम अकरम कप्तान, जी। फिर वकार यूनुस, सलीम जी, मलिक, बिल्कुल। बारी बारी। और सलीम मलिक को जुए का इल्जाम लग गया था बाद में, वसीम अकरम पे था, वकार पे भी था, सब को बिल्कुल, रिजर्वेशन बिल्कुल। रखा हुआ था, मलिक यूं वाले जी ने। जी, कमीशन बना वो बिल्कुल। देखे ऐसे ये वो जिक्र हो गया था। ठीक है, रवायती तो नहीं इमरान खान साहब ने हाँ, शुरू की उसमें थी और वो उनकी इमरान खान वाला भी जिक्र आ गया बीच में। वो पता चल गया मुझे कि वो खान साहब ने भी 9 खिलाड़ियों में शामिल थे जब पहली पहली बगावत बगावत उन्होंने की थी। टांग खींच के नीचे कर दो, ठीक है। साडा कर दो, क्या हो गया है, कमाल है भाई। हाँ तो यार, सर मरियम पे बात करते हैं आगे चल के। पहले जरा इसराइल वाला मामला बड़ा गर्म हुआ है, वो जासूसी वाला। यार वो NSO एक फर्म है उसकी, हाँ जी। तो उसकी पेगासस के नाम से कोई सॉफ्टवेयर है या क्या है, जी। वो कहते हैं जनाब वो मोबाइल डाटा तक रसाई मिल जाती है उसके ज़रिए। ठीक है। 10 ममालिक उसके क्लाइंट हैं, अच्छा। जिसमें भारत भी है। यानी भारत उसको यूज़ करता है तो उसके वो एक्सेस डी कोड करने वगैरह के एक्सेस वो देते हैं, या भारत उसको कहता है जनाब ये पकड़े, ये है तो इनका ये डाटा है हमारे पास, हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसको डी कोड कर दें, इसका मतलब बता दें। ये इमरान खान का पुराना भी था जी, मोबाइल उसमें। नंबर का। और नया नंबर भी
कोशिश की है। ज़ाहिर है हमारे जज ये वो कई अहम शख्सियात सहाफ़ी, ये कोई चलतू फिरतू अखबार की नहीं, 2-3 अखबारों की मुश्तरका काविश, ठीक है ना। गार्डियन है, वाशिंगटन पोस्ट है, राइटर्स है शायद जी, वो जो न्यूज़ एजेंसी है, बिल्कुल, सबके सहाफ़ियों ने मिलकर ये सारा निकाला है। ठीक है। तो जो 10 क्लाइंट है ना मुमालिक उसके, उनमें भारत भी है। तो भारत ज़ाहिर है यार, अगर वो उसका काम जैसे हैकर होते हैं, हाँ जी, उन्होंने तो एक स्पेशल एक वो बनाई हुई थी, कोई कंपनी में इन्फो क्या, हाँ, डिसइन्फो लैब हाँ वो पकड़ी गई थी, बिल्कुल पिछले साल वही दिसंबर पकड़ी में। गई थी। ये भी पहली दफ़ा नहीं सामने आया, ठीक है, ये जो है ना NSO वाला, हाँ जी, पर वाला, ये भी पुरानी बात है, लेकिन अब उन्होंने मजीद सारा मवाद इकट्ठा किया। ठीक है, 50 के करीब ममालिक हैं जिनके वो शख्सियात के साथ वो गड़बड़ करते थे। ठीक है, और भारत का जो इसमें ताल्लुक है, वो तो सीधी बात है, भारत ने तो पाकिस्तान के साथ, उनको तो चाहिए हाँ जी, किसी तरीके से भी जिसका भी नंबर उन्हें मिले पाकिस्तान के अहम शख्सियत का, सहाफ़ियों के, इसलिए कि सहाफ़ी बात का अहम शख्सियत से गुफ्तगू कर रहा, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है, वो सारा कुछ चोरी हो जाता है। वो अपने बंदों की भी आपस में, अच्छा, जो राहुल गांधी साहब है, हाँ जी, उनका भी वो उसमें शामिल, जैसे इमरान खान का हो रहा था उसका भी हो रहा था, और भी दीगर सियासतदानों का बहुत सारे। हम इसलिए इन्वॉल्व समझते हैं भारत की हुकूमत को कि जो कांग्रेस है जी, उसने आज मुतालबा किया है पार्लियामेंट में कि जनाब जो अमित शाह साहब हैं वज़ीर दाखिला, वो पहले इस्तीफ़ा दें, फिर इंक्वायरी हो गई, मोदी शुदी सब पकड़े, सब इसमें इन्वॉल्व है, वज़ीर दाखिला, वो अपना क्या कहते हैं उसको, मोदी वज़ीर-ए-आज़म और कई भी लोग सारे, उनका फिर इंक्वायरी हो, पहले वो अमित शाह साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दें। इसका मतलब यह है कि वो भी समझते हैं जी, कि ये इंडियन हुकूमत जो है हाँ जी, इन्वॉल्व है, और इसको जो पेगासिस है हाँ जी, सॉफ्टवेयर, और जो NSO कंपनी है, जो उसके साथ महादा शादा जो भी है, भारत को इंडिविजुअल्स ने तो नहीं ना किया होगा, हाँ जी, वहाँ है 10 ममालिक, ठीक है, 10 स्टेट्स जी, उसमें भारत भी है, भारत में 10 रियासतें हैं जिन्होंने किए। इसको तो रोका नहीं जा सकता ना, ठीक है, इसमें तो पाकिस्तान की एजेंसियों को या IT का जो शोबा है उसको वो नहीं दिया जा सकता बिल्कुल, कि जनाब इन्होंने जो इनका है ना हमारा डाटा, हाँ जी, मोबाइल की बात नहीं कर, दीगर डाटा जो है जी, वो काफ़ी स्कोर है, 2-3-4 लेयर्स हैं, चेक, वो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक वो जो होते हैं ना हैक करने के, जनाब फलानी वेब हैक हो गई है, वो इब्तदाई लेयर के ऊपर वो अपना झंडा लगा देते हैं, जो वो लगता है कि हैक हो गई, ठीक है, लेकिन वो डाटे तक रसाई नहीं मिल सकते। इस हद तक पाकिस्तान की जो है IT डिपार्टमेंट जो भी लोग हैं जी, वो ओके ठीक है। है, तो ये तो फिर एक हैकर पड़ जाते हैं, हाँ जी, इसी तरह ये एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत बहुत सारी आलमी तंजीमों ने इसमें शोर मचाया है। इवन यह कि यूरोपियन यूनियन टाइप जो तंजीमें हैं, जी, 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 या ममालिक का इकट्ठा है, वो भी कहते हैं कि यार ये तो गड़बड़ और गलत है, हाँ जी, मुकदमा दर्ज करवाने के बाद ये वो सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हम तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो जिस तरह वो आज भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इतराफ़ कर लिया ना कि FATF में पाकिस्तान को रगड़ा दिलवाने के लिए भारत ने किरदार अदा किया, हो सकता है कुछ दिन बाद कोई इंडियन इतराफ़ कर ले। यार एक मिनट, तू TV कट देखिया कर, तेरी बड़ी मेहरबानी। और ये जेडे सोशल मीडिया वाले 2 नंबर भी ला कर ना, अच्छा, इन्होंने भी कट सुने। ठीक है, उसने क्या कहा कि हमने कुछ साजिश की थी, नहीं साजिश सब मेरे पास, ठीक है, उसने ये कहा कि पाकिस्तान ये कर रहा था, हाँ जी, हमने ये पाकिस्तान को वहां नंगा किया, ठीक है, जो 27 निकात हैं, हमने ये किया, FATF में पाकिस्तान वाला मामला उठाया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ठीक है, हम भी कह चुके हैं पहले कि भारत ये कर रहे हैं। दूसरा ये को एक तरह से अब एक सियासी सा फोरम भी बन गया हुआ है, जी बिल्कुल, FATF, ये भी बात हम कर चुके हुए। वो कहते हैं हमारे ऐसा करने से, FATF में सख्ती करने से या बाकी लॉबिंग करने से, बाकी लोगों को साथ में, पाकिस्तान ने ये हमारे जो मुतालबात है, इकदाम है, वो माने, यानी 27 में से 26 का है, कह रहे हैं हम कि हमने माने, तो अगर वो हमारी वजह से माने, इसमें वो एतराफ़ क्या सर, वो ये तो नहीं धमाका भी तो उन्होंने कराया था ना जब FATF का इजलास चल रहा था, लाहौर जो होटल वाला धमाका,
तो आपकी हुकूमत अब तक नहीं एहतजाज कर सर अपनी हुकूमत में ये भी अफसोस है, इंडिया से 2-3 दफ़ा यूरेनियम पकड़ी गई बड़ी मिकदार में, उस वो पे भाई हमने ये तो है, बात ही नहीं वो की। 1 अरब 40 करोड़ लोगों की मंडी है। फिफ्थ मेरी जनरेशन बात वॉर सुन, हम बात सुन, बात जी जी 1 करोड़ 40 1 अरब 40 करोड़ करोड़। लोगों की मंडी है। पूरी दुनिया वहाँ अपना माल बेच रही है, जी वो बेच रही है और उससे खरीद रही है। बिल्कुल। तो उसकी जो एक सादी पोजीशन है उसमें दुनिया ने उसी का साथ देना है। ये हमने पहले भी कहा है। अरब जो है वो कहता है ਤੁਸੀਂ 5 अरब तक खरीद दियो, 40 अरब तक डॉलर का पेट्रोल खरीद दिया, तो सीधल क्यों होना चाहिए यूएई? और ठीक बात है। ये तो हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते साजिश का एतराफ़। ये तो अपनी तरफ से जो मर्जी सुर्खी बना ले। साजिश क्या एतराफ़? उसने कहा कि ना हमने ये काम किए। हम नहीं कहते भारत को हमने फला जगह ये ऐसे ऐसे रोका, हमने भारत को ऐसे ऐसे मजबूर किया। हाँ जी ये बात है। उसने कहा हमने पाकिस्तान को मजबूर किया ये काम करने पे। ठीक है। बम्बई धमाके, ये धमाके, बिल्कुल, वो धमाके, बिल्कुल, मुसलमान पकड़े, दहशतगर्द जो लिस्ट दे रही है FATF, जो 670 या समथिंग बंदे की लिस्ट दी हुई है उन्होंने। हाँ जी और अक़वाम मुत्तहिदा में जिन लोगों की नकलो हरकत पे पाकिस्तान पे पाबंदी लगी हुई है, जो अब पकड़े हुए हैं इन्होंने, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो भारत ने दी थी। वो तो आज थोड़ा दी है, वो तो 5 साल हो गए उसको। वो कह रहे हैं हमने ये किया है तो ये पाकिस्तान देखो सीधा हो गया है। ये बात है। इतराफ़ जुर्म क्या है? ठीक। इस बात पे वो अच्छा। कि हाँ आपने कहा जी हमारी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं। आज वज़ीर खारजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो अफगान सफीर की बेटी वाले मामले पे, और जो वज़ीर दाखिला साहब हैं शेख रशीद साहब, कल हमने बात की थी वज़ीर दाखिला पे, कि उन्होंने कहा जनाब वो लड़की अगवाई नहीं हुई। फिर कुछ बातें हमने नहीं बताई। उन्होंने कहा मैं कुरान पे बात करने के लिए तैयार हूँ कि ये वाक़या ऐसे नहीं हुआ ही नहीं। ठीक है हमने ये कहा था कि इसको बीपर शिपर देने की बजाय, याद है जी कि टीवी चैनल्स पे बीपर देने के बजाय या बयान दागने के बजाय इनको चाहिए कि उनको इकट्ठा करें, जी और जो भी इस इंक्वायरी कर रहा है सिविल का अफसर हेड जो है वो ज़रा IG होगा, बिल्कुल उनके साथ बैठ के सारे सबूतों के साथ बात करनी चाहिए। ये बड़ा नाजुक मामला होता है दो मुल्कों का। बिल्कुल। शेख रशीद साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अफगान सफ़ीर इन्होंने वापस बुला लिया कि पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं बात को। ये बात ऐसे करने वाली नहीं होती। जब तक सबूत ना आ जाए बात को एकदम हथौड़ा नहीं मारते। और उसके जवाब में जो मंसूर अहमद खान साहब हैं हमारे सफ़ीर, इन्होंने वापस बुला लिया उसको। बहाना यह किया कि हमने ज़रा मुशावरत मशवरत करनी। उन्होंने भी यही बहाना करना है कि मुशावरत मशवरत करनी। सफारती तल्लुकात तो नहीं तोड़े, जी जी सफ़ीर ही वापस बुलाया ना। मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर दाखिला की ये बात जो है, क्योंकि उन्होंने एक जज्बाती अंदाज में ये बयान दे दिया था कि जब हमने कर लिया ये वो कर लिया, उनकी मेरा ख्याल है कि जिन्होंने किसी ने कहा होगा कि जनाब इसको तो बात नहीं करने आ रही है इस मौजू पे, ये तो ब्रीक मामला है। शाह महमूद कुरैशी बड़ा इस मौके पर अपना तलता है बिच मामला। वो बताता है कि ना मैं असल तो मैं हूँ, ये क्या है, इसको क्या पता कैसे बात करनी है। मेरे ख्याल उसकी ज़ुबानबंदी कर दी गई इस बात में कि तुम नहीं जा रहे थे बोलना यार चंजीदा। वो जो आपके सिलेक्टर्स हैं मुख्तदरा, जी 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 उन्होंने इमरान खान की ज़ुबानबंदी कर दी थी जी कि यार साड़ी वकालत तू ना कराया कर। हाँ जब तनकीद होती थी ना उन पे, जी तो इमरान खान फौरी तौर पे वकालत करने उतर जाता था फौज की। बिल्कुल उन्होंने मना किया था उसको, यार तू मेहरबानी तू साड़ी वकालत ना कराया कर। ठीक है। इसी तरह मेरा ख्याल है उनकी जो है ना ज़ुबानबंदी शेख रशीद साहब की भी वो एक साहब तो कह रहे थे जनाब वो शायद कलमदान में गए यार इस ऐसी बात में कलमदान वापसी, लेकिन यह कि उनको समझाओ, उनका तू ना बोले यार तेरी मेहरबानी। IG के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मेहदी यूसुफ सिक्योरिटी के जो मुशीर है, और वज़ीर ख़ारजा साहब जी, और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी उस वज़ीर ख़ारजा से बात हुई अफ़गानिस्तान की, हमने कहा नज़रसानी करें सफ़ीर वापस बुलाने वाले मामले पे, हम देख रहे हैं। IG ने कहा कि 300 कैमरों की मदद से पता नहीं 700 घंटे की रिकॉर्डिंग हमने निकाली है, सारी मूवमेंट हमने निकाल ली है लड़की बच्ची की, कहाँ गई कहाँ है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन एकदम टोका मार देना जैसे कल उन्होंने मारा था, वो तो हुआ ही नहीं। वैसे तो बहुत सारी मशकूक चीज़ें हैं। वो कहती है जनाब कि मुझे वो गंदगी के ढेर पे फेंक गए, फिर मैंने देखा मेरे कपड़ों की पोजीशन ऐसी नहीं, ट्रैक्ट कर जाऊँ, फिर वो अपने चाचे को पता नहीं किसको फ़ोन किया, रिश्तेदार को, वो
पार्क में आया, फिर मुझे ले गया इस तरह। जी कहानी तो अजीबो गरीब मशकूक सी होती है। हो सकता है उनको ना बनानी आ रही हो। ये कहते हैं कि इन्होंने भी शरारतन कहा है कि भारत वगैरह बाज नहीं आ रहे। जी शेख रशीद ने कल टोको, सफारती मामलात में ऐसे नहीं होता, हाँ ऐसे ही बात करनी होती है जैसे आज हुई है। आज हुई है। तो वहाँ यार ये एक और जो साढ़े लिए तो अफगानिस्तान ही अमेरिका बन गया यार। पहले चाइना ने कहा कि ना हम अपनी टीम भेजेंगे, जी इसका मतलब उन्हें हमारी एजेंसियों पे एतमाद नहीं है। देखो ना, ये जो होटल वाला वाक़या ऐसे पकड़ा था इन्होंने। हाँ जी ये वाले भी सीसीटीवी के जरिए इन्होंने ट्रेस कर लिया सारा कुछ। हाँ जी यानी गंदा केस था, पता नहीं था कहाँ गई कहाँ नहीं, लड़की तो बताई कुछ नहीं थी ना। बिल्कुल वो तो उन्होंने सारा कैमरों के जरिए ट्रेस किया और 24 घंटों के अंदर जी जी बिल्कुल 72 घंटों का उन्होंने कहा था हम सारा कुछ कर लेंगे, और कर लिया बिल्कुल। फिर भी वो कहता नहीं भाई आप एतवार नहीं है, पता नहीं किस तरफ को तफ्तीश को ले जाए। चला गया। हाँ जी वो कहते हमारी टीम भी आएगी। अच्छा जी शाह महमूद कैसे ने कहा जी बिस्मिल्लाह आओ। ये कहा उन्होंने। हाँ। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह जी आए। फिर उन्होंने कहा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, कि इकट्ठी मुश्तरका। हाँ जी तफ्तीश करेंगे। जब मुंबई जी जी हम वाले हमले हुए थे, हाँ जी तो उस वक्त पाकिस्तान ने उन्हें कहा था आज वो साढ़े में इकट्ठे हाँ जी आके, तो उन्होंने कहा चलो दौड़ नहीं करने, तो चापी बिल्कुल बिल्कुल याद है ना। बिल्कुल। तो वो सारा मामला ये है ठीक कि है। वो अब हम अफगानिस्तान भी हमारे लिए वो बन गया है, अमेरिका और चाइना बन गया है। अमेरिका और चाइना बन गया। चलो चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, हाँ जी कि 80 पे लेंगे ठीक है। भेज देना। आज वो उधर वज़ीर आज़म को पकता पड़ा हुआ था, हाँ जी वो स्कूटी और अफगानिस्तान के मुशावरती इजलास सबको बुलाएं, पूछें क्या करें क्या नहीं। पहले सुते रहे इंदे ने, यकम जुलाई ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ठीक है ना, सुते रहते ने। बाद दे विच वो 1 जुलाई को जब हो रहे थे भी उस वक्त वहाँ बैठ के यार सारी बात कर जी अब फिर ब्रीफिंग मसले कुछ और हैं। इलेक्शन वाले भी यार वो नहीं ना हाथ पकड़ा रहे। बिल्कुल वो जो ठीक है। RTS होता है, RTS उठाने वाली जो टीमें हैं, जी जी मुहतात हो तो गई। वो थोड़ी सी मदद होगी। तो आज का सबसे अहम मामला था मरीम नवाज शरीफ, वो भी आज ब्रिगेडियर नईम और सरदार तनवीर इलियास की मुबैना यार वो ना उन्होंने कहा है अपने खिताब में, उन्होंने पहले तो 2 चीज़ें की। उनका जो मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करना चाहती हूँ हाँ जी फौजियों को, मुझे बड़ा प्यार है। वो पहले भी कहते मुझे ऐसे लगते हैं सफदर है, अब जुनैद जी जी जुनैद माफी बेटा जाएगा। हाँ जुनैद सफदर है जी जी तो ये ख्वास करते हैं सियासत में मुलव्वस नहीं होते, तो इनको मैं दोनों हाथों से सलाम करना चाहती हूँ। बिल्कुल। और फिर दूसरा उन्होंने वो आज बात कर दी हाँ जी जो हमने कहा था कि 1 अरब का सौदा। जी हमने ये कहा था कि सरदार तनवीर इलियास जो उम्मीदवार है उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के लिए 1 अरब रुपए रिश्वत दी जो ISI के सेक्टर इंचार्ज थे वहाँ ब्रिगेडियर नईम जी और उनको उन्होंने हटा दिया बाजवा साहब ने, हाँ जी और वगैरह वगैरह। फिर हमने कहा था दूसरे दिन नहीं पहले हमने थोड़ा सा शरारतन बताया था, फिर दूसरे भी जाके तफसील से कहा था कि अब ये इनकी जिम्मेदारी है नून लीग की, और जो कहते हैं वजामत की कि असम्बली में कम अज़ कम सवाल हटाएं बिल्कुल कि उसको क्यों हटाया, अगर हटाया तो ये इल्ज़ाम क्या था, जी और फिर जिसने पैसे दिए हैं जी रिश्वत दी है दी है वो क्यों खुला फिर रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई। हमने कहा ये तो फिर मामला जाएगा ताने बाने जाके वज़ीर आज़म तक मिलेगा। हाँ जी। क्योंकि अगर तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बनना चाहता है तो इमरान खान की मर्जी बगैर तो नहीं बन सकता, उनसे इजाज़त ली होगी जहाँ तक जाए। आज मरियम ने यही कहा है। हाँ जी उनका जी उसको तो हटा दिया जो रिश्वत जिसने दी थी, वो वज़ीर आज़म के जलसों में साथ बैठा फिर रहा था। पहला जलसे उसने कराया ATM हाँ ATM मेजबानी पहले जल्द से ही ATM पहले जब उसका वो केस है ना वो गंदी फिल्मों वाला, हाँ जी हमने कहा था तनवीर इलियास साहब का हाँ वो उस वक्त हमने ATM इसको कहा था कि वो अब पैसे उधर नहीं ATM हाँ जी उधर दे रहे नए ATM, जी अब नई ATM मशहूर हो गई हाँ है जी हर बंदा सर उसका। वो मरीम ने नवाज शरीफ साहब का वाकई बताया कि 2016 हाँ में 2016 पैसे देने की कोशिश हाँ ये वैसे खबर किसी ने भेजी थी जी जी उसी उन्हीं दिनों में कि 50 को, फिर मैंने इसको सोशल मीडिया की खबर समझा। ठीक है वो मैं
लेकिन वो अब मरियम ने आज कहा कि ये 2016 में आए थे और इन्होंने 50 करोड़ की कि मैं पार्टी फंड में 50 करोड़ वो अगर सेनेट के लिए दे रहे थे, 1 अरब वजारत उद्दमा के लिए क्या मतलब नहीं। कुछ भी नहीं था। सर वो जो आपने बात की ना कि इमरान खान तक जाती है कड़ी हो सकता है 1 अरब इमरान खान तो 1 अरब है तो टोटल 2 अरब की डील हो, मे भी ज्यादा की इसलिए हो। वो कटा नहीं खोल रहे ना। कटा खोले ना इसको, मैं तो ये कह रहा हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। और दूसरी उन्होंने मरियम ने ये कहा है कि अब अगर मुझे लगता है कि साजिश हो रही है इलेक्शन चोरी होने की, अब अगर चोरी हुआ फिर ये हम कश्मीरी सारे भाई सारे इकट्ठे होकर शहर दस्तूर पे धरना देंगे। ठीक है, शहर दस्तूर अगर ये पिंडी बच दी होकर जाता है बार नहीं सर इस्लामाबाद अंदर ही, देखे ना नहीं मैंने कहा शायद इधर से अगर जेलें की तरफ से जाए तो, लेकिन जाने के लिए वो पिंडी से गुजर के जाना पड़ेगा शहर लेकिन वो चक्री से यार इधर उधर हो जाते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, मोटरवे बनने का ये नुकसान है, हैं? ये मोटरवे बनने का ये पता नहीं फायदा या नुकसान, बारों बार भी जा सकते हैं। बहरहाल ये जो है वो एक दफ़ा फिर मरियम ने वो उनको कहा है लोग गरमा कि भाई दूर दूर रहना, और हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने कहा कि नहीं दूर दूर रहो ना बचाओ यार, ठीक है। और सुना है कि पहले भी इलाके में शायद हमने बता दिया था कि फैज़ अमीर साहब भी जो हैं वो थोड़ा सा वो सियासी मामलात से दूरी इख्तियार कर ली उन्होंने। हो सकता है वो आखिरी क्या कुछ भी नहीं आखिरी, अच्छा हो सकता है कि वक्ती तौर पे किया उन्होंने, आखिरी तो अभी मेरे मुंह से निकल गया, आखिरी ना पढ़ के बाजी। और मेरे ख्याल इमरान खान टेंशन में है इसलिए आज उन्होंने सारी पीटीए इकट्ठी कर ली। बहुत टेंशन में, उनको समझ नहीं आ रही। कराची से पेशावर तक नींद तो वैसे भी उनको नहीं आती थी, लेट आती है सुबह के टाइम फजर के वो ठीक है ना, समझा कर यार उनको, इसलिए देखो तो पहले उठ नहीं सकते हो। बहरहाल चलो जानते हैं यार। ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।